पंचम अध्याय शेष हुआ, पंचम अध्याय तक विचार हुआ है। आज से छठे अध्यायों में ये संकेत देते हैं कि निष्काम कर्म किए बिना संभव नहीं है, गलत है। हमारा मन हमें इतना बेचैन किए चित्त की विक्षिप्तता को अल्प मात्रा में दूर करना आवश्यक है। चित्त की शुद्धि हुए बिना, सात्विक गुण में प्रतिष्ठित हुए बिना ध्यान का ठीक ठीक अभ्यास नहीं हो सकता है। और अपने तमोगुण और रजोगुण को दूर करने का तथा सात्विक स्थिति में, सात्विक गुण में प्रतिष्ठित होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है निष्काम कर्मयोग। इसलिए कर्मयोग के साधक साधिका को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म को छोड़कर या कर्म से भागकर कभी भी हम ध्यान में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। इसलिए कर्मयोग और ध्यान योग साथ साथ चलाना पड़ेगा। यहाँ आप देखें, अर्जुन के मन में अभी भी ये बात है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना ही संन्यास और वही ठीक है। भगवान तीसरे अध्याय में जब अध्याय शुरू होता है, भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को सांख्य योग की सब बात बताई, ज्ञान की बात बताई, कर्म की भी बात बताई। हम सभी जानते हैं द्वितीय अध्याय में कर्मयोग के सूत्र हैं, वहीं से प्रारंभ होता है। इतना होने के बाद भी अर्जुन को लगता है कि ये झंझट का काम है। इसलिए तृतीय अध्याय के प्रारंभ में ही, शुरू में ही अर्जुन फिर भगवान से पूछता है कि भगवान, आप मुझे क्यों इस झंझट में लगाते हैं? ज्यायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे प्रभु, आपके अनुसार अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, जैसे आपने द्वितीय अध्याय में बताया कि साम्य बुद्धि प्राप्त कर लो, तो ये सब झंझट छोड़ के ज्ञान प्राप्ति में लगना चाहिए। तो आप मुझे क्यों इस कर्म में लगाते हैं? इससे तो संन्यास ले लेना अच्छा है। तो अभी भी अर्जुन ये सोचते हैं कि कर्मों को छोड़ दें, भाग जाएं, और ये सब झंझट है, इसको छोड़कर कहीं एकांत में भजन करें, संन्यास ले लें, वही ठीक है। छठवें अध्याय का प्रारंभ इसी सूत्र से होता है जिसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देख अर्जुन, सब कुछ छोड़कर हिमालय में जाके या किसी एकांत में जाकर कर्मों का त्याग करना जिस प्रकार संन्यास है, ठीक उसी प्रकार निष्काम कर्म करना भी संन्यास है, किंतु उतना ही नहीं, बलपूर्वक कर्मों को छोड़ देना संन्यास नहीं है। भगवान ने तृतीय अध्याय में अर्जुन को बताया था कि जो अपने जिद से, अपनी दृढ़ इच्छा से कर्म को छोड़ देते हैं, बाहर के कर्मों को, और मन से विषयों का चिंतन करते हैं, मिथ्याचारः स उच्यते इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। बलपूर्वक कर्म छोड़ के चले गए, पर मन में बड़ी बड़ी आशा आकांक्षाएं हैं, ये करता वो करता, या विषयों का चिंतन रह गया, तो वो मिथ्याचारी हो जाता है। कैसे हम मिथ्याचारी न हो, अपने कर्मों को किस प्रकार करें कि जिससे कर्म हमारे चित्त को शुद्ध करें, हम और ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार के अधिकारी हो जाएं, इस विषय का आयोजन छठवें अध्याय में है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च अक्रियः। हे अर्जुन, जो पुरुष, जो साधक या साधिका कर्म फलों का आश्रय न लेकर कार्यम कर्म, करने योग्य कार्य या कर्तव्य कर्मों को करता है, वह सन्यासी है, वह योगी है।
न कि केवल निरग्नि ही। जैसे गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ लोग अग्निहोत्र करते हैं, आहुति देते हैं, अग्नि की यज्ञ करते हैं, तो गृहस्थों के लिए ये करणीय कर्तव्य है। व्यक्ति जब संन्यास ग्रहण करता था पूर्व काल में, अभी भी ये परंपरा है, तो फिर वो अग्निहोत्र यज्ञ आदि नहीं करते। इसलिए अग्नि का त्याग करने वाला अर्थात यज्ञ आदि क्रियाओं को छोड़ देने वाला व्यक्ति वह सन्यासी नहीं है, या सब कुछ छोड़कर अक्रिय निष्क्रिय बैठा है। हम किसी झंझट में नहीं फंसते, हम तो श्रवण मनन निधिध्यासन भगवान का नाम लेते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो कुछ न करने वाला अक्रिय बैठा हुआ व्यक्ति सन्यासी ऐसा नहीं है। ये सूत्र साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है। आइए हम यहाँ देखें कि इसका क्या तात्पर्य है। इसका दूसरा श्लोक भी हम पढ़ लें और इस दोनों पर एक साथ विचार करने में सुविधा होगी। दूसरा श्लोक है, यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, ये अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग अर्थात कर्मयोग जान। सब कुछ कर्मों को छोड़कर हिमालय में किसी गिरी कंदरा में या सुदूर कहीं आश्रम में जाकर तपस्या में लगे हुए व्यक्ति को हम सन्यासी कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं, इस प्रकार का सन्यास छोड़ने वाला, उसको ही तम योगम विद्धि, उसको ही तो योग ये कर्मयोग समझ। इस सन्यास और योग में कोई अंतर है। न ही असन्यस्त संकल्पः कश्चन योगी न भवति। अर्जुन याद रखना, संकल्पों का त्याग न करने वाला व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता, नहीं होता। आइए इन दोनों पर थोड़ा हम विचार करें। जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, ये पहली शर्त है। इसके पूर्व हमने देखा तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में और बहुत सा पांचवें अध्याय में भी कर्म की विशद चर्चा हुई। भगवान ने कर्मयोग के विषय में विभिन्न बातें वहां बताई, वहां उपदेश दिया। तृतीय अध्याय का तो नाम ही कर्मयोग है। अब भगवान कहते हैं जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता। हमें देखना पड़ेगा कि जीवन में हम किसके आश्रय हैं, हमारा मन किसका आश्रय ग्रहण करता है। यहाँ आपसे निवेदन करूं, कदाचित पहले भी आपसे कभी कहा होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि साधना का संबंध तन से नहीं है, साधना का संबंध मन से है। कर्म योग का संबंध कर्मों से नहीं है, कर्म योग का संबंध कर्ता से है। कर्मों से योग नहीं बनता है, योग बनता है कर्ता से। कर्ता की बुद्धि अगर शुद्ध है, कर्ता का हृदय अगर निष्प्रिय है, अनासक्त है, तो उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म योग हो सकता है। उसमें कर्म में अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं है। जो भी कर्म व्यक्ति करता है, जो उसको स्वभाव से मिला है, प्रारब्ध से मिला है, उस कर्म को यदि वह अनासक्त होकर करता है या प्रभु प्रीत्यर्थ, प्रभु के प्रति समर्पण करके करता है, तो उसका वह कर्म योग बन जाता है। तो हमें ये स्मरण रखना होगा कि साधना का संबंध तन से नहीं मन से है, और कर्म योग का संबंध कर्म से नहीं कर्ता से है। कर्ता की क्या माना स्थिति है? तो भगवान कहते हैं कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय न लेकर। सामान्य स्थिति में हम विचार करके देखें, हमारा मन कर्म की फल की ओर आकर्षित होता रहता है।
जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो हमारी रुचि कर्म की तुलना में कर्म के फल की ओर अधिक होती है, और जब तक कर्म के फल की ओर हमारी रुचि है, हमारा आकर्षण है, तब तक हम कर्मयोगी नहीं हैं। तब तक हमारा कर्म हमारे बंधन का ही कारण होगा। किस दिन हम कर्मयोगी होंगे? हम कर्मयोगी उसी दिन होंगे जिस दिन हमारी पूरी रुचि कर्म करने में हो जाएगी, फल की ओर दृष्टि नहीं रहेगी। हम अपने कर्म में ही अपने आप को समर्पित कर देंगे, लगा देंगे। अब कर्मयोग की स्थिति, कर्मयोग का आश्रय, क्योंकि कर्ता पर निर्भर है, और कर्ता मैं हूँ, कर्ता आप हैं, हम सब कर्ता हैं, इसलिए कर्ता को अपनी दृष्टि अपने मन पर रखनी होगी। जब कर्ता बाहर दृष्टि रखता है तो विक्षेप आ जाता है, अपने मन के विषय में वो जान नहीं पाता है, और जब अपने मन के विषय में हम जान नहीं पाते हैं तो हमारा मन हमको माया जाल में फंसा देता है। इसलिए कर्म करते समय सदैव कर्ता को अपनी दृष्टि अपने मन पर रखनी होगी, और ये देखना होगा कि मेरे कर्म की प्रेरणा क्या है, मेरे कर्म का उद्देश्य क्या है, मेरा मन क्या चाहता है या मैं क्या चाहता हूँ। मेरे कर्म की प्रेरणा यदि किसी भी प्रकार फल की ओर है, सफलता की आकांक्षा है, नाम यश की आकांक्षा है, एक शब्द में सफलता ही ठीक है, किसी भी प्रकार सफलता की आकांक्षा मेरे मन में है, तो समझ लेना चाहिए मेरा ध्यान फलों की ओर है, और फलों की ओर होने के कारण कर्म बंधन का कारण होगा, मुक्ति का साधन नहीं। तो मेरा फल मुझे मिले, मेरे कर्मों का फल मुझे मिले, ये कर्म का आश्रय लेना है। या इस कर्म फल के द्वारा मुझे अमुक प्रकार का सुख प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, नाम यश जो भी मैं चाहता हूँ, सत्ता आदि, वह प्राप्त होगा। इस प्रकार की इच्छा अगर मेरे मन में है तो मैं कर्म फल पर आश्रित हूँ। तो भगवान कहते हैं कर्म फल पर आश्रित मत रहो। ऐसा साधक जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, तो किसका आश्रय लेता है? वह आश्रय या तो भगवान का लेता है या निष्काम हो जाता है। किसी प्रकार उसके मन में फल की आकांक्षा नहीं रहती। कर्म करना मेरा काम था, वो मैंने कर दिया, अब इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कर्म फल के आश्रय का त्याग करना चाहिए। अब कर्म फल के द्वारा जो उपलब्धि होती है, एक व्यक्ति ने कर्म किया, व्यवसाय किया, उससे उसको बहुत धन प्राप्त हुआ, तो उसके मन में ऐसा लग सकता है कि मैं धन पर आश्रित हूँ, कर्म का फल तो मैंने नहीं चाहा था, मेरे व्यवसाय से ये धन मिला है। तो कर्म के फल से होने वाली सुविधा या उपलब्धि, उसका भी यदि हम आश्रय लेते हैं तो हम कर्म फल पर आश्रित हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है कि फिर कैसे चलेगा संसार, हमें कुछ न कुछ का आश्रय तो लेना पड़ेगा। यहाँ हमें ये विचार करना पड़ेगा, कर्मयोग में विचार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में अपने प्रारब्ध के कारण धन मान आदि जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं का हम उपयोग अवश्य करेंगे, और उसका उपयोग केवल चित्त शुद्धि के लिए करेंगे। जीवन का परम कल्याण तो मोक्ष है। आप सब जानते हैं, हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ की बात कही, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है। हम इसी जीवन में देहपात होने के पहले भगवान का साक्षात्कार कर लें या आत्म साक्षात्कार कर लें, ऐसी आकांक्षा, ऐसा उद्देश्य हमें रखना है। अब इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर मन चाहिए, शरीर मन के द्वारा साधना होती है। तो शरीर मन आदि को स्वस्थ रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए धन का प्रयोजन है, संसार की कुछ कामनाओं की पूर्ति का प्रयोजन है, भोजन आदि आहार व्यवहार गृहस्थ के बहुत से कर्तव्य हैं।
तो इसमें कोई दोष नहीं है। कब तक? जब तक वो धर्म के अनुकूल है। तो हम आश्रित धर्म के हैं। कर्म का जो फल हमें हमारी बिना इच्छा के अनायास प्राप्त है, उसके द्वारा हम शरीर पोषण आदि और संसार के दूसरे कर्तव्यों को पूरा करेंगे, पर हमारी आसक्ति नहीं होगी, उस पर आश्रित नहीं रहेंगे। आश्रय तो केवल परमात्मा का ही हम लेंगे। तो जो व्यक्ति कर्म फल पर आश्रित नहीं है, ऐसा व्यक्ति, तो पहली बात कर्म योग की साधना के लिए आवश्यक है कि हम कर्म फल का आश्रय न लें। यहाँ एक निवेदन ये करूं, आप हम सब साधक साधिका हैं, तो हमें सतत ये स्मरण रखना चाहिए कि मैं साधक हूँ, मैं साधिका हूँ। ये अत्यंत आवश्यक बात है। कई बार प्रसंग में ऐसे कुछ भक्तों ने प्रश्न किया, इसलिए आपसे आज ये बात थोड़े से विषयांतर में निवेदन कर रहा हूँ। हमारी चेतना में ये बात बैठ जानी चाहिए कि मैं साधक हूँ या साधिका हूँ। कैसे बैठ जानी चाहिए? एक बच्ची बहुत छोटी थी, तब से यहाँ वो आया करती थी, हमेशा आती थी। अभी कुछ महीने पहले उसका विवाह हुआ, तो जब आती थी तो विशेषकर हम सब बूढ़ों से नातिन के समान थी, बड़ा उसका संपर्क था, आती थी, मिलती जुलती थी, सब बात करती थी। तब वो बच्ची थी, कुमारी थी। अब 6 महीने पहले उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद एक बार मुझसे मिली, बेटा आप कहाँ रहती? तो उसने बताया कि मेरा विवाह हो गया, कोई स्थान बताया, वहाँ मैं रहती हूँ। अब देखिए, जब तक वो बच्ची कन्या थी, कुमारी कन्या थी, घर में रहती थी, उसकी मानसिकता दूसरी थी। जो ही उसका विवाह हो गया, विवाह होते ही उसकी मानसिकता बदल गई। अब वो जानती है कि मैं एक विवाहिता पत्नी हूँ, गृहिणी हूँ, और ये मानसिकता बदलने के कारण उसके जीवन के व्यवहार बदल गए। अपनी ससुराल में रहती है, उस ढंग से व्यवहार करती है, काम करती है। तो कुमारी से गृहिणी होते ही उसकी मानसिकता बदलने के कारण उसके जीवन के व्यवहार बदल गए। उसी प्रकार साधक साधिका को अपने मन में ये बात बिठा लेनी होगी कि आज तक मैं एक साधारण गृहिणी थी, या मैं एक गृहस्थ था, मैं अमुक व्यक्ति था, काम करता था, व्यवसाय करता था, चिकित्सक था, आदि आदि। अब मैं एक साधक या साधिका हूँ। ये बात दृढ़ता पूर्वक अगर मन में बैठ जाएगी तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जब मुझे सदैव स्मरण रहेगा कि मैं एक साधक हूँ, आध्यात्मिक साधक हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसी जीवन में मैं ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न करूँगा। और अब मन कोई ऐसे विचार हमारे सामने रखता है, या संसार में माया का ऐसा कोई प्रलोभन आता है जो आध्यात्मिक जीवन के विपरीत है, तो तुरंत हमारा मन कहेगा कि नहीं नहीं, मैं एक साधक हूँ, मैं एक साधिका हूँ, मेरे लिए शोभनीय नहीं है। और इस प्रकार ये वृत्ति हमको बहुत से ऐसे कार्यों से बचा लेगी जो हमारी आध्यात्मिक साधना में बाधक हो सकते थे, यदि हमें यह स्मरण न रहे कि मैं एक साधक या साधिका हूँ। इसलिए कर्मयोग के साधक और साधिका को, कर्मयोगी को, किसी भी योग के साधक और साधिका को सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि मूलतः मैं एक साधिका या साधक हूँ, और मेरे जीवन का प्रत्येक कर्म इस प्रकार होना चाहिए जो मेरी साधना में मेरी सहायता करे, मुझे अच्छा साधक बनाए, मुझे अच्छी साधिका बनाए। ये वृत्ति तब होगी जब हम इसका पोषण करेंगे कि मैं एक साधक और साधिका हूँ। और ऐसा जब हो गया, तब साधक साधिका को कर्म फल का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्यों? भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम। अब दूसरी बात भगवान कह रहे, कार्यम कर्म करोति। कर्म फल का आश्रय न लेने पर अकर्मण्यता की वृत्ति आ जाती है कि जब कर्मों का फल मुझे मिलना ही नहीं है तो क्यों कर्म करूं। भगवान कहते हैं नहीं, कर्मयोगी फलों की आशा नहीं रखेगा, किसी प्रकार फल की आशा नहीं रखेगा, किंतु
फल की आशा न रखते हुए जो करणीय है, जो उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अवश्य करेगा। और कर्म तभी कर्तव्य बनता है जब कर्म के प्रति हमारी ये बुद्धि आती है कि ये मेरा कर्तव्य है, अवश्य मुझे करना चाहिए। और जब कर्तव्य जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति कर्तव्य से ऊबता नहीं है, कर्तव्य में उसको रस आ जाता है। अपने कर्तव्य की पूर्ति में व्यक्ति जीवन समर्पित कर देता है। सैनिक कर्तव्य पूर्ति में प्राण दे देते हैं। कितने ऐसे भक्त हो गए हैं, कर्तव्य की पूर्ति में उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। हमारा कर्म जब कर्तव्य बन जाता है, करणीय है, अवश्य करना चाहिए, ये उत्तम कर्म है, ये मुझे प्रारब्ध के प्रवाह से मिला है या प्रभु की कृपा से मिला है, इसलिए मुझे यह कर्म करना है। ऐसी बुद्धि जब आ जाती है तो भगवान कहते हैं कार्यम कर्म करोति निश्चय सह सन्यासी च योगी। वह व्यक्ति सन्यासी है और योगी है। अब ये देखें, फिर से वही आत्मनिरीक्षण करके देखना पड़ेगा कि मैं अपने कर्तव्य कर्मों से भाग तो नहीं रहा हूं। जो कुछ कर्तव्य प्रभु ने मुझे दिखा दिया है मार्ग। आप गृहस्थ हैं, आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं और माताओं बहनों के उनके पति हैं और दूसरे संबंधी, तो प्रत्येक के अपने अपने कर्तव्य हैं। अपने परिवार की कर्तव्य पूर्ति के लिए मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई है कि नहीं? मैं इससे भागने का प्रयास तो नहीं कर रहा हूं। परिवार में भी कर्तव्य पूर्ति के द्वारा मैं अपनी सुविधा तो नहीं प्राप्त करना चाहता हूं। अत्यंत सावधानी से ये बात सोचनी पड़ेगी। अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए यदि मैं परिवार का भरण पोषण या परिवार के प्रति कर्तव्य करता हूं तो वो कर्मयोग नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसके मूल में मेरा स्वार्थ है, मेरा अहम है। घर के दूसरे लोगों को अगर आराम से नहीं रखूंगा तो मेरी सेवा नहीं होगी, इसलिए मैं करूं। नहीं, एकमात्र उद्देश्य मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सुख सुविधा उपलब्ध हो, उसे कोई कष्ट न हो। मुझे चाहे कष्ट हो जाए, मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए। मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसके विकास का सुअवसर प्राप्त हो, उसके लिए मैं जितनी सुविधाएं जुटा सकता हूं जुटाऊं। इस प्रकार की भावना अगर रहेगी तो वो परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य के द्वारा चित्त शुद्धि होगी। स्वार्थ का लेश मात्र न रहे, स्वार्थ गंधहीन होकर जब हम सेवा के वृत्ति से कार्य करते हैं तो वो कर्तव्य होता है। तो कार्यम कर्म करोति, कौन कार्यम कर्म करता है? कर्तव्य की पूर्ति कौन करता है? जिस व्यक्ति के मन में सेवा की भावना है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर ने मुझे इन लोगों की जवाबदारी दी है, अब मेरा कर्तव्य है कि अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ सेवा हो जाए। माँ घर में सब बच्चों का पालन पोषण करती है, पत्नी पति की सुविधाओं का ध्यान रखती है, तो उसे ये ध्यान रखना होगा कि इनकी सुविधाओं का ध्यान रखकर मेरा कल्याण हो रहा है, इनकी सुविधाओं का ध्यान रखकर मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो, मुझे भी सुविधा प्राप्त हो जाए, मेरी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति इनकी सेवा के द्वारा हो जाए। ये स्वार्थ हो गया, ये कर्तव्य नहीं हुआ, ये तो व्यवसाय हो गया, व्यापार हो गया, लेन देन की बात है। मैंने इतना किया इसलिए मुझे इतना मिला। और ये सूक्ष्म बात केवल कर्ता ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने मन पर दृष्टि रखकर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्तव्य कर्म में भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। एकमात्र आकांक्षा है जिसके प्रति मेरा कर्तव्य है, उस व्यक्ति को उसकी सुविधा मिले, उसके विकास का अवसर उसे मिल जाए। ऐसा जो व्यक्ति है जिसने कर्म फल का आश्रय नहीं लिया है और जो अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक करता है, वो सन्यासी है। भगवान कहते हैं वो सचमुच सन्यासी है। जिस प्रकार प्राचीन सन्यास की पद्धति में एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल पहाड़ों में कहीं रहकर श्रवण मनन निधिध्यासन या प्राणायाम आदि के द्वारा आत्म साक्षात्कार का प्रयास करता था,
उसको हम सन्यासी कहते थे। अभी भी वो परंपरा है, हम उसी को सन्यासी कहते हैं, जिसने एक वेश धारण कर लिया है जो समाज की इस प्रकार के कर्तव्यों से अलग है। भगवान कहते हैं नहीं, सन्यासी तो वही है जो इन दो शर्तों को पूरा करता है, और वही योगी है। योगी से तात्पर्य है कर्मयोगी, या जो ईश्वर की प्राप्ति के प्रयत्न में लगा हुआ है, ऐसा साधक।